अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस पाकिस्तानी अदाकार का ट्रिब्यूट पेश करने लगा हूँ वो पाकिस्तान के माया नाज और ग्रेट अदाकार मोहम्मद अली साहब है। मोहम्मद अली साहब इंडिया के शहर रामपुर में 1931 में पैदा हुए और उनके वालिद साहब का नाम मौलाना मुर्शद अली था। वो आलिम दीन थे और उसके बाद उन्होंने हिजरत की पाकिस्तान में और हैदराबाद में रहने लगे। उनके एक छोटे भाई थे अरशाद अली, वो भी ड्रामों में काम करते थे, कुछ फिल्मों में भी आए हैं। और मोहम्मद अली साहब को अदाकारी का बहुत शौक़ था। उन्होंने सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में काम किया। रेडियो पाकिस्तान से उनकी पहचान बनी। उसके बाद वो फिल्मों के लिए लाहौर आ गए। मोहम्मद अली साहब वो अदाकार हैं, वो जब बोलते थे और इंसाफ और कानून हो, सलाखे फिल्म हो, बड़ा आदमी हो, बदर रिश्ते हो, कोई भी उनकी फिल्म हो, शम्मा फिल्म हो, वो जब मकालमे बोलते थे पूरा सिनेमा हॉल खामोशी से वो मकालमे सुनता और सख्ता तारी हो जाता था देखने वालों पे। ऐसा जरूर होगा शकील, मैं दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता। सानी मजबूरियों को फांसी नहीं लगा सकता तो उसे इख्तियार है कि वो उस मजबूर इंसान को मौत की सजा दे दे जिसे वो जिंदा रहने की जमानत नहीं दे सकता। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। बातें हो जज साहब, एक तवाइफ का, एक पर्दा फरोश का और एक ऐसे इंसानी ज़मीर का जिसका गला मैंने 20 साल पहले अपने हाथों से दबा दिया था। हमारे दिल से मत खेल। और ऐसे अजीम अदाकार जो ड्रामा बोलते वक्त वो ओरिजिनल आंसू जो होते थे, उनके आंखों से ओरिजिनल आंसू निकलते थे। उनसे मेरी मुलाकात भी 2 बार हो चुकी है। पहली बार 89 में मैं निगार वार्ड था, निगार वार्ड की तकरीब थी फ्लैटी होटल में। मैं वहाँ पे गया निगार वार्ड की तकरीब में, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। दूसरी बार 94 में वो इस्लामाबाद में आए। उतने अजीम एक्टर और उतने अच्छे इंसान थे। अच्छा इंसान जो होगा वही बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। जो अच्छा इंसान नहीं है उसने अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है, वो एक्टर कैसे बन सकता है इतना अच्छा। अगर वो इंसान अच्छा नहीं होगा तो वो एक्टर भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी अदाकार हो, कोई अपने साथी अदाकार हैं जितने भी, सब ने उनकी तारीफ ही की। वो जितने अच्छे एक्टर थे उतने अच्छे इंसान थे। उन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत की। ज़ेबा बताया करती है कि जब हम सेट पे बैठते थे, जाते थे, जो खाना घर से आता था बहुत बड़ी देग होती थी। वो कहते थे कि टेक्नीशियन, कैमरामैन, जितने लाइट मैन है, सबके लिए मोहम्मद अली के घर से ही खाना आया करता था और सब बैठ के खाते थे। और बहुत ही रहमदिल इंसान थे, जितने रहमदिल भी थे और खुले दिल के भी थे। ज़ेबा कहती थी कि ये घर भी मैंने ही बनवाया था, जो मोहम्मद अली साहब का ये अली ज़ेब घर है जो गुलबर्ग में। ये ज़ेबा कहती थी कि मैंने ज़बरदस्ती ये बनवाया, वरना मोहम्मद अली साहब कहते थे कि जो दे दिया बस वही अपना। वो भी उनके पास आता, कोई भी कहता कि मेरी बेटी की शादी है, कोई कहता है मुझे ये काम है, मैं बहुत गरीब हूँ, या मुझे अल्लाह के नाम पे। और वो ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नाम पे जो भी कोई मांगता वो अल्लाह के नाम पे उनको दे देते। और वो बहुत ही हमदर्द किस्म के इंसान थे। अदाकार मोहम्मद अली के मैं फिल्मों के जितनी उन्होंने फिल्मों में काम किया वो तो 271 फिल्मों का तो मैं नहीं बता सकता आपको। मैंने उनकी कुछ चंद फिल्में मैं उनका नाम लूँगा जो उनकी बड़ी कामयाब फिल्में थी। और उन्होंने 271 फिल्में की हैं और जिसमें से 245 उर्दू थी और पंजाबी फिल्में थी 16। बाकी डबल विज़न बना करती थी फिल्म, कुछ पश्तो थी, उसमें उन्होंने काम किया। तो टोटल उनकी 271 फिल्में थी। नाजरीन, मैं आपको उनकी फिल्मों के बारे में बताता हूँ कि वो कितनी चली हैं और किस सन में आई हैं। और वहीद मुराद साहब ने 27 फिल्मों में मोहम्मद अली साहब के साथ काम किया और वहीद मुराद साहब को अपना छोटा भाई समझते थे। मैं उनका एक आपको किस्सा सुनाऊंगा। जब वो एक बर्फ़ की दुकान पे काम करते थे, बर्फ़ के ब्लॉक अपनी पीठ पे उठा के जाया करते थे और मैंने तो मजदूरी किया करते थे। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में ट्राई की
उनकी सबसे पहली फिल्म 1962 में चिराग जलता रहा में उनको कास्ट किया गया। चिराग जलता रहा में वो एज ए विलन थे, लेकिन उनको उस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। उसके बाद उनकी एज ए हीरो पहली फिल्म शरारत थी जो 1963 में आई। नाजरीन, मोहम्मद अली साहब की एक फिल्म 1964 में आई जिसका नाम खामोश रहो था। उसमें उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया और नेगेटिव किरदार में वो इतने खूबसूरत लगे कि वो स्टोरी भी बहुत अच्छी थी उस फिल्म की, और उस फिल्म ने गोल्डन जुबली की और उस फिल्म में मोहम्मद अली साहब का निगार अवार्ड भी मिला। 1965 में उनकी बहुत ही अच्छी फिल्म कनीज आई जिसके डायरेक्टर थे हसन तारक साहब और उसके प्रोड्यूसर थे अली सुफियान आफाकी साहब, और उस फिल्म में ज़ेबा, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब थे और उस फिल्म ने गोल्डन जुबली की और मोहम्मद अली साहब ने सपोर्टिंग एक्टिंग का निगार अवार्ड हासिल किया। उस फिल्म के हीरो वहीद मुराद साहब थे और वो फिल्म बहुत ही अच्छी और बहुत ही कामयाब फिल्म थी। और उस फिल्म का रीमेक अली सुफियान आफाकी साहब ने आग और आंसू के नाम से एक फिल्म बनाई थी जिसमें उसने अदाकार तब्दील कर दिए थे। वहीद मुराद की जगह उन्होंने टीवी अदाकार तलत इकबाल को लिया, ज़ेबा की जगह उन्होंने बाबरा शरीफ को लिया, तालिश की जगह उन्होंने मुस्तफा कुरैशी को लिया और मोहम्मद अली साहब की जगह उन्होंने गुलामुद्दीन साहब को लिया। लेकिन वो फिल्म अली सुफियान आफाकी की डायरेक्शन में बनी थी, इतनी कामयाब नहीं हुई जो हसन तारक की कनीज फिल्म कामयाब हुई थी। नाजरीन, 1965 में एक और फिल्म मोहम्मद अली साहब की आई जिसमें वो डाकू का रोल उन्होंने अदा किया, आग का दरिया उस फिल्म का नाम था, और वो फिल्म भी बहुत ही कामयाब फिल्म थी। उसके बाद वहीद मुराद साहब और मोहम्मद अली की दूसरी फिल्म जाग उठा इंसान आई। जाग उठा इंसान भी बहुत कामयाब फिल्म थी। जाग उठा इंसान ने भी गोल्डन जुबली की। नाजरीन, मोहम्मद अली साहब की स्टार्टिंग में जो फिल्में आई थी खानदान और हमराज वगैरह, वो सस्पेंस फिल्म थी। उसके बाद मोहम्मद अली साहब की एक फिल्म आई साइका, वो भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। उसके बाद 1968 में एक और फिल्म आई परस्तान। उसके बाद उनकी फिल्म 1969 में जिंदगी कितनी हसी आई। जिंदगी कितनी हसी का एक गाना बहुत ही अच्छा था, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। नाजरीन, ये मेहदी हसन साहब ने इतना खूबसूरत गाना गाया और मोहम्मद अली साहब ने उतनी खूबसूरत ये फिल्म बंद करवाया। नाजरीन, 1970 में शबाब किरानी साहब की फिल्म इंसान और आदमी आई और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की। इस फिल्म में मोहम्मद अली और ज़ेबा ने यंग टू ओल्ड रोल किया। नाजरीन, इस फिल्म में आसिया साहबा को भी शबाब किरानी साहब ने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया और इस फिल्म में आसिया साहबा के साथ तलत हुसैन साहब जो टीवी अदाकार थे वो थे उनके साथ। नाजरीन, ये फिल्म भी गोल्डन जुबली थी और इस फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए। नाजरीन, इंसान और आदमी में भी मोहम्मद अली साहब ने निगार अवार्ड हासिल किया। बाद उनकी 1970 में ही कलर फिल्म, पहली कलर फिल्म आई थी जिसका नाम था नजमा। उसके गाने भी अहमद रुश्ती साहब के बहुत ही हिट हुए थे। चले ठंडी हवा थम थम, ओए हो चले ठंडी हवा थम थम, ऐसे तुझे चाहूं फूल को जैसे शबनम, चले ठंडी हवा थम थम। 1970 में ही मोहम्मद अली साहब की एक फिल्म आई थी इंसाफ और कानून, जो बहुत ही हिट हुई, जिसके मुकालमे भी बहुत हिट हुए क्योंकि मोहम्मद अली साहब ने रेडियो में सदाकारी की थी। इंसाफ और कानून के मुकालमे जो बहुत मशहूर हुए थे, जिसमें एक मशहूर मुकालमा था कि जज साहब मेरे 15 साल वापस लौटा दीजिए। इस फिल्म ने भी गोल्डन जुबली की और इस फिल्म के सब गाने हिट हुए थे। इंसाफ और कानून के गाने मेहदी हसन साहब, अहमद रुश्ती, नूर जहां साहब ने गाए थे। इसका एक गाना 100 बरस की जिंदगी में एक। उसके बाद मोहम्मद अली साहब के 1971 में फिल्में आई अफसाना जिंदगी का, सलाम मोहब्बत, मेरे हम सफर। मेरे हम सफर परवेज मलिक साहब की फिल्म थी और ये मोहम्मद अली और शबनम साहबा की फिल्म थी और ये फिल्म लंदन में शूट हुई थी। उसके बाद एस सुलेमान साहब की 1972 में बहुत ही प्यारी फिल्म आई थी सबक, और ये बहुत ही एक सबक आमोज फिल्म थी। इसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था
इस फिल्म ने भी बहुत ही कामयाबी हासिल की थी। गोल्डन जुबली फिल्म थी ये। 1972 में ही एक खूबसूरत फिल्म जिसके बाद में बहुत कॉपी की गई, इंडिया में भी कॉपी की गई, घराना के नाम से ये फिल्म आई थी। घराना फिल्म के अदाकार थे मोहम्मद अली, शबनम, शाहिद, मसूद अख्तर वगैरह। उस फिल्म ने भी गोल्डन जुबली की थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए थे। तेरा साया जहां भी हो सजना, पल के बिछा दो, नईरा नूर का गाना था। गोरे गोरे गाल पे काले काला तिल है, ये अहमद रिश्ती साहब का गाना था। प्यार प्यार करने को तो सब करते हैं, ये भी अहमद रिश्ती साहब का गाना था। जहाँ भी हो सजना, पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं। गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल दे। उसके बाद अली सुफियान आफाकी की एक फिल्म आई थी आस, और जो सब रिकॉर्ड कायम कर गई। उस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने निगार अवार्ड भी हासिल किया, और ये गोल्डन जुबली फिल्म थी। इस फिल्म की कॉपी हसन तारक साहब ने प्यासा के नाम से बनाई थी, लेकिन आस में जो आस थी ये पहले बनी थी। प्यासा शाह साहब की पसंदीदा फिल्म थी, वो इतनी चल नहीं सकी जितनी ये कामयाब हुई आस फिल्म। आस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। 1973 में शबाब करानवी साहब की फिल्म आई थी दामन और चिंगारी, जिसके अदाकार थे मोहम्मद अली, ज़ेबा, नदीम वगैरह। और उस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ साहब भी थे, और बहुत ही अच्छा किरदार था मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी। और उस फिल्म ने भी गोल्डन जुबली की थी। उस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे। उस फिल्म में मोहम्मद अली पे एक गाना था, हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। उसका एक और गाना था, देश पर आए जाने वाले वादा करके जाना, नूरजहां साहबा की आवाज़ में। ये भी बहुत अच्छा गाना था उसका। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना तो। देश पर आए जाने वाले वादा करते जाना, मुझे खत लिखोगे, मुझे खत लिखोगे रोजाना। 1973 में ही डायरेक्टर जाफर बुखारी साहब की आई थी फिल्म समाज, जिसके गाने बहुत हिट हुए थे। उस फिल्म का एक गाना बहुत ही हिट हुआ था, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे। नाजरीन, उस फिल्म में मोहम्मद अली, निशो और शाहिद और नदीम साहब ने रोल किया था। उस फिल्म में नदीम साहब ने नेगेटिव रोल अदा किया था, जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत निभाया नदीम साहब ने। 1973 में ही एम ए रशीद साहब की फिल्म आई थी तुम सलामत रहो, जिसके अदाकार थे मोहम्मद अली, वहीद मुराद और आसिया। और इस फिल्म में निया सुल्ताना साहबा भी थी। इन दोनों की, मोहम्मद अली और वहीद मुराद साहबा की वालदा का किरदार अदा किया। और ये फिल्म भी, इस फिल्म में मुमताज़ भी थी। इस फिल्म ने भी गोल्डन जुबली की थी। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे, मोहब्बत जिंदगी और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। 1974 में मोहम्मद अली साहब की फिल्म आई थी आईना और सूरत। उस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने एक डिफरेंट किस्म का रोल अदा किया था, और उसमें एक रांगड़ी बोली, अजीब किस्म की वो जुबान उन्होंने बोली थी, क्योंकि गांव के वो देहाती किस्म के इंसान बने होते थे। उस फिल्म के डायरेक्टर थे शबाब करानवी साहब, और उस फिल्म में दीगर अदाकार थे असलम परेज साहब और अलाउद्दीन साहब। शबनम थी हीरोइन, उसमें मोहम्मद अली साहब थे। उन्होंने अहमद रिश्ती साहब के गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे तरीके से फिल्म बंद करवाए। और ये फिल्म भी गोल्डन जुबली थी। इस फिल्म में भी निगार अवार्ड हासिल किया था। 1974 में ही डायरेक्टर इकबाल अख्तर साहब की फिल्म आई थी फूल मेरे गुलशन का। उसमें भी नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और ज़ेबा। नाजरीन, ये फिल्म भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। गाने भी बहुत हिट हुए थे, और इस फिल्म में तीनों बड़े एक्टर थे, मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद साहब। तीनों सुपरस्टार थे।